आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक जेवर दुकान में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना गौरीचक थाना क्षेत्र के संपत चक की है। लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं। देख सकते हैं दुकानदार जब ग्राहक को सामान दिखाने में व्यस्त था तभी 5 से 6 अपराधी पिस्टल के साथ दुकान में आ घुसे। पहले तो दुकानदार ने एक अपराधी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन पिस्टल की वजह से वो डर गया और बाकी अपराधी भी तुरंत दुकान में आ धमके। सभी के हाथ में पिस्टल थी और एक के हाथ में बैग था। अपराधियों ने हथियार के बल पर दुकानदार को कब्जे में लेकर काउंटर से जेवर और कैश लूटना शुरू कर दिया और सारा सामान बैग में भर लिया और इसके बाद अपराधी आराम से चलते बने। फिलहाल लूट की राशि और जेवर की कीमत का आकलन नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, बड़ी घटना को अंजाम दिया है और 1-2 नहीं बल्कि 5 अपराधी पिस्टल के साथ घुसे हैं। फिलहाल जो पुलिस की जो पकड़ है इन अपराधियों तक, उसके बारे में क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज है उस आधार पर पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है जो क्रिमिनल्स है उनका। लेकिन पटना पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि 3 से 4 लाख रुपए कैश हैं और जो आभूषण है उनकी लूट हुई है और बॉर्डर को सील किया गया है। फिलहाल चेकिंग जो है वो चल रही है। देखना होगा पुलिस अपराधियों तक कैसे पहुंच पाती है। लेकिन दिन दहाड़े इस तरीके से लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर एक बार फिर से अपराधियों ने चुनौती दी है पटना पुलिस को। पटना पुलिस फिलहाल कार्रवाई का दावा कर रही है। देखना होगा कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। गौरीचक के संपत चक की यह घटना, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि दिन दहाड़े अपराधी जेवर दुकान में घुसते हैं। हालांकि दुकानदार कोशिश करता है एक लुटेरे को रोकने के लिए, लेकिन पिस्टल के सामने वो नतमस्तक हो जाता है और उसके बाद एक एक कर 5 जो अपराधी हैं वो आते हैं और काउंटर से पैसे और गहने लेकर चलते बनते हैं। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां 2 करोड़ के जेवर चोरी का मामला, जहां मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है। चोरी के जेवर के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया है। दोनों को मुंबई लेकर पुलिस चली गई है। 10 फरवरी को मुंबई में चोरी की थी और जेवर दुकानदार के घर से ये चोरी की घटना हुई थी। 2 करोड़ से ज्यादा के जेवर चोरी कर ये अपराधी भाग कर आए थे। हालांकि दोनों को मुंबई पुलिस लेकर चली गई है। तो मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 करोड़ के जेवर चोरी से जुड़ा हुआ मामला और ये तस्वीरें बता रही हैं कि 2 करोड़ के जेवर की चोरी हुई थी। 2 लोगों को पकड़ा गया है और पुलिस उन्हें लेकर मुंबई गई है। एनसीपी में शरद पवार गुट और अजित पवार गुट की लड़ाई बिहार एनसीपी प्रदेश कार्यालय में देखने को मिली। शरद और अजित पवार द्वारा बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष के समर्थक कार्यालय पहुंचे और इसके बाद जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। अजित पवार गुट के राहत कादरी ने कहा कि चुनाव से हमें मान्यता मिल गई है, जबकि शरद पवार गुट के रणधीर सिंह ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए दावा गलत है। पार्टी मीन्स एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत दादा पवार महाराष्ट्र शासन में उप मुख्यमंत्री हैं, वो हैं। और दूसरा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब हैं, जो राज्यसभा में सांसद हैं। और इसको इलेक्शन कमीशन ने अपने वर्डिक्ट में माना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम भी माननीय अजीत दादा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दिया है। जबकि हम लोगों ने कहा कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमको कैसे आप इधर निकालने की बात कर रहे हैं। और उसी बात पर वो लोग दादागिरी करने लगे, धमकी देने लगा कि अगर यहाँ से नहीं जाते हो तो तुमको जान से मार देंगे हम। अब हम लोग तो राजनीति करने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, दादागिरी तो हम करेंगे नहीं, लेकिन वो लोग दादागिरी करने पर उतारू हो गए। और दरभंगा से बड़ी खबर है, विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी से जुड़ा हुआ मामला, जहां 180 लोगों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 42 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी और हंगामे के डर से बहेड़ा बाजार आज बंद है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हालांकि स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बहेड़ा बाजार में विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी और उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए, लेकिन जो खबर अभी है कि स्थिति सामान्य हो चुकी है और ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
और दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान अब तक 42 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 180 लोगों को चिन्हित किया गया है। और इस मामले पर जेडीयू के विधायक विनय चौधरी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा है कि जिन्हें नीतीश सरकार का शासन पसंद नहीं, वे लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। तो दरभंगा से यह खबर, जहां कुछ लोगों को नीतीश सरकार से परेशानी है, यह विधायक ने कहा, और सरकार ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं करेगी। पत्थरबाजी की घटना पर 42 आरोपी अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 180 लोगों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि विधायक विनय चौधरी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि जिन्हें नीतीश सरकार का शासन पसंद नहीं, वे लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। जो मेरी जानकारी आई है कि 180 व्यक्तियों को चिन्हित करके एफआईआर किया गया है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा, यह मुझे उम्मीद है जिला प्रशासन से। असल समाज में कुछ लोग जो है ना, उनको बड़ा मजा आता है अशांति फैला करके, यही लोग करते हैं। आम लोग तो शांति प्रिय हैं। इधर भागलपुर के लोदीपुर में विसर्जन यात्रा पर पथराव के बाद इलाके में भय का माहौल है। सड़क पर लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई है और गलियां सुनसान हैं। उर्दू मध्य विद्यालय लोदीपुर में 400 से ज्यादा बच्चे नामांकित हैं, लेकिन एक भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा। साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में भय का माहौल है। हालांकि घटना के बाद से स्थिति नियंत्रण में है। स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान अभी भी मौके पर कैंप कर रहे हैं। भागलपुर के लोदीपुर में दो समुदाय के बीच हुई झड़प के बाद फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन इलाके में भय का माहौल है। इस वक्त मैं लोदीपुर के मैदान में हूं और इसी मैदान के करीब जब सरस्वती प्रतिमा जुलूस जो है विसर्जन जुलूस पहुंची थी, तो खास समुदाय के द्वारा इसी जगह पर पत्थरबाजी की गई थी। घटना के बाद से इलाके में फिलहाल भय का माहौल है। पुलिस जो है वो कैंप कर रही है। आज विद्यालय में घटना के बाद से जो है एक भी बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे हैं। स्कूल तो खुला हुआ है, लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्कूल में ताला लगा दिया गया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि घटना के बाद से किस तरह से जो इलाके में माहौल है वो फिलहाल वो भय का है। हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, नियंत्रण में है, लेकिन अभी स्कूल में बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं और लोगों की आवाजाही भी जो है वो काफी कम हो गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। सीतामढ़ी में करहौली थाना क्षेत्र के मोहचट्टी गांव में प्रतिमा विसर्जन को लेकर विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण है और मौके पर भारी संख्या में प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं। डीएम और एसपी ने खुद हालात का जायजा लिया। जिला प्रशासन का दावा है कि हालात पूरी तरह से सामान्य हैं और बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच पथराव की घटना हुई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जिले के करहौली थाना अंतर्गत मोहचट्टी ग्राम में किसी भी तरह की कोई तनाव की स्थिति नहीं है। हालात बिल्कुल ही नियंत्रण में है। सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी वहां उपस्थित हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। शेखपुरा के सनैया गांव में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के समय दो पक्ष के बीच झड़प हो गई। झड़प में 5 लोगों के घायल होने के बाद तनाव की स्थिति हो गई और बढ़ते तनाव को देखते हुए अपर समाहर्ता सियाराम सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई है। प्रभावित गांव में की गई और दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। शांति समिति की बैठक में एसडीओ, बीडीओ, एसडीपीओ समेत काफी संख्या में गांव के लोग शामिल रहे। और सीतामढ़ी में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जॉर्डन देश में फंसे बिहारी मजदूरों की सकुशल वतन वापसी हो गई है, जिसमें सीतामढ़ी के 5 मजदूर शामिल थे। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इस मामले की पहल करते हुए सभी मजदूरों को वापस बुला लिया और इस मामले को लेकर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने न्यूज़ 18 को इस मुद्दे को लेकर ध्यान आकृष्ट करने के लिए धन्यवाद दिया। हमारा हेल्प किया, जो भी हमारे नेता लोग हो गए, जैसे हमारे बिहार के हो गए, हमारे नरेंद्र मोदी, जो भी हम लोग को हेल्प किया उसको मैं सब शुक्रगुजारिश करता हूं। मगर यही है कि हम लोग जो एम्बेसी हमारा है ना, जो दूतावास होता, वो हम लोग के हेल्प नहीं किया गया था। न्यूज़ 18 को और जो चैनल जिन लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी उपलब्ध कराई है, इन लोगों को यहाँ से वापस आने में, उन सबको मैं धन्यवाद देते हुए, इन लोगों को करीब 2-3 हफ्ता पहले हम पटना में ही थे और किसी ने यहाँ से सूचना दी थी कि अपने जॉर्डन में अमान में अपने सीतामढ़ी के 5-6 लड़के वहाँ पर अटके हुए हैं। तो वहाँ से हम समझते हैं कि 10-15 दिन के अंदर, 15-20 दिन के अंदर इनको वापस वहाँ से सुरक्षित ले आया गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, केंद्र सरकार के जो माननीय मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय के जयशंकर जी और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।
नालंदा के चेरों में बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि खरुआरा निवासी राजेश कुमार अपने दुकान पर बैठे थे, तभी पड़ोस के ही दो लोगों ने चाकू मारने के बाद उन्हें गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपी दुकानदार से रंगदारी मांगते थे, लेकिन जब उन्होंने रंगदारी देने से मना किया तो बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस छानबीन में जुटी है। कपल लेकर एक बड़ी के दुकान में बैठ गए कुछ कमारी के काम करने के लिए, हम भी दौड़े थे तो उन लोग आया, भैया का पकड़ा, हम पर फेर किया तो हम भाग गए घरे। और भैया जो रह गए मुझे पकड़ा गए, हम लोग हल्ला करते आए तो उन लोग गोली मारी, एक वहाँ खोपड़ी में, यहाँ पीछे, एक यहाँ मारी से, एक मारी से सीना में, एक मारी से हाँ, एक चाकू मारी से। बिहार में एनडीए की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पूर्व की सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव के पास जिन विभागों का जिम्मा था, उन सभी विभागों में हुए काम की समीक्षा की जाएगी और फैसले में गड़बड़ी पाए जाने पर उनमें संशोधन होगा। आरजेडी कोटे से 2 और मंत्री रामानंद यादव और ललित यादव के विभाग की भी समीक्षा होगी। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभाग की समीक्षा पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान भी सामने आया। मनोज झा ने कहा कि सरकार बिल्कुल जांच करे, क्या सरकार की दी हुई नौकरियां वापस लेगी, क्या आशा ममता रसोइया का बढ़ा मानदेय वापस लेंगे। डिप्टी सीएम रहते तेजस्वी यादव ने यही सब गलती तो की है। बल्कि आपकी मंशा हम समझते हैं, दी गई नौकरियां वापस ले लेंगे ना। जो लाखों युवाओं को नौकरी मिली वो आपको पच नहीं रहा, वो वापस ले लेंगे। जो अस्पताल बेहतर हो गए उन अस्पतालों को आप फिर बदतर हालत में ले जाएंगे। ये गलतियां की है ना उन्होंने। फ्लाईओवर के नीचे की जो जमीनें अनयूटिलाइज थी, जो जगह जहां आप बच्चे युवा खेल सकते हैं, वो खत्म कर देंगे ना। जो मानदेय बढ़ा, आशा ममता रसोइया, उसको खत्म कर देंगे ना। ये जांच वांच नहीं है, यह आपकी घबरा। तेजस्वी यादव और आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों की जांच पर सियासत गर्म है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हम सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार को गंभीरता से लिया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरी गंभीरता से लिया इन अपराध और भ्रष्टाचार की मानसिकता के लोग जो जंगल राज वाले थे, गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे। आज जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा किए कि ये लूट लिया बिहार को, ये भ्रष्टाचारियों की जमात का नीयत नहीं बदला और नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। हमने कल श्रम संसाधन विभाग के अंदर ये 5,000 10,000 का सामान 50,000 और 1 लाख में खरीदा गया। हमने जांच का आदेश दिया है। और पटना से बड़ी खबर है, विधायकों के खरीद फरोख्त मामले की जांच अब आर्थिक अपराध इकाई करेगी और जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। 10 करोड़ में डील होने की लिखित शिकायत की थी। पटना एसएसपी ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर ईओयू से जांच कराने का अनुरोध किया और मामले में डीएसपी लेवल के अफसर को केस का आईओ बनाया गया है। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध की क्या भूमिका होगी और किस स्तर की जांच करेंगे, इसकी और अधिक जानकारी आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय से दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। पिछले 11 फरवरी को हरलाखी से जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने राजधानी पटना के कोतवाली थाने में एक केस दर्ज करवाया था। इस केस में सुधांशु शेखर ने आरोप लगाया था कि जदयू के विधायकों को फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार के खिलाफ वोट देने के लिए पैसे का लालच दिया गया था और यह कहा गया था कि 5 करोड़ रुपए काम होने के पहले और 5 करोड़ रुपए काम होने के बाद दिया जाएगा या फिर आप मंत्री पद ले लीजिए। इसके अलावा 2 विधायकों बीमा भारती और दूसरे विधायक के अपहरण को लेकर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस पूरे मामले की जांच अब आर्थिक अपराध इकाई करेगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से यह हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे में जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, चूंकि अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध ली है और कोई भी आदमी कैमरे के सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं है और न ही इस बारे में कोई जानकारी दे रहा है। लेकिन सूत्र हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि पटना के एसएसपी ने इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई से कराने की अनुशंसा की है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है और एसएसपी के पत्र के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई को कहा है और आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट किया गया है एज ए आईओ
और वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, अब इसकी जांच डीएसपी लेवल के ऑफिसर करेंगे। एक टीम भी बनाई जाएगी आने वाले दिनों में और जांच की गति जो है वो तेज होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान भी कहा था, जब वाद बहस के दौरान उन्होंने विधानसभा में, कि जो भी मामला सामने आ रहा है उसकी जांच कराई जाएगी। और आखिरकार जिस तरीके से जदयू के विधायक जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं उनको खरीदने की कोशिश की गई थी, अब इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई करेगी और देखना होगा आने वाले दिनों में यह मामला कहां तक पहुंचता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। कल लालू प्रसाद के बयान के बाद आरजेडी के ऑफर को नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है और नीतीश ने कहा कि कौन क्या बोलता है इसके चक्कर में नहीं रहिए, हम एनडीए के साथ हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। नीतीश ने लालू से मुलाकात को महज संयोग बताया तो आरजेडी कोटे के पूर्व मंत्रियों के विभागों की जांच पर नीतीश ने कहा कि अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच कराएंगे। अरे कौन क्या बोलता है उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, अब एक साथ पहले थे, काम करते रहेंगे, कर रहे हैं और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच पांच होगी। अब ऐसे में कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या नमन तो करते ही ना। आप तो मेरी आदत है, तो वो लोग अपना आ रहे थे, तुम लोग भी हम भी अपना किए, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हम लोग एक साथ जांच को निर्देश दिया है सर आपने, उनके विभागों के जांच के निर्देश आपने दिए हैं। विधानसभा में आपने कहा था कि कई लोगों ने ये तो हम सब दिन करते हैं। देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देते। जाने न दीजिए, उसके बोलने का कोई मतलब है। उसको तो कितना बार कह रहे थे, अब वो जो कहते रहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर जातीय गणना करवाए, जाति गणना कराए, अब हम बराबर कहते थे मीटिंग में कि जरा बोलिए बिहार में कितना बड़ा काम हुआ। अब बिहार में कितना काम हो करके एक एक आदमी की आर्थिक स्थिति का भी पता हम किए और सब करते हुए लोगों को हम मदद कर रहे हैं, तो उसकी कोई चर्चा करता है? जी कभी कोई चर्चा नहीं करता है जो यहाँ पर हो रहा है सर, केंद्रीय स्तर पर। लेकिन हाँ, एक बात है कि मीडिया में वो कुछ भी करते रहता, उसका प्रचार होता है, तब उसमें प्रचार करता रहे। बिहार में इतना काम करा दिए हैं, अगर कभी कभी ध्यान दीजिए, बिहार वाला भी अगर मीडिया में नहीं आता है तो सोशल मीडिया में डलवा न दीजिए। शुरू से कितना बड़ा बड़ा काम हुआ। तो नीतीश कुमार के बयान पर सियासत तेज हो गई। आरजेडी ने नीतीश कुमार के बयान पर निशाना साधा तो बीजेपी और जेडीयू महागठबंधन पर हमले कर रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, पूरा बिहार सफर कर रहा है और दही जमाए बैठे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। 17 महीना के राजद कोटे की जांच कराएंगे, कराइए जांच। 17 महीना बनाओ, 17 साल करा लो भैया। 17 महीना में जो नौकरी मिला है सर्टिफिकेट वापस ले लीजिएगा। अब मिशन मोड में जो काम हुआ है स्वास्थ्य से लेकर हर क्षेत्रों में सारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया। निश्चित तौर पर विधानसभा की सीढ़ियों पर उतरते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा लालू प्रसाद जी के सामने पड़ने पे जो शिष्टाचार अभिवादन था, और मुझे लगता है कि अनावश्यक तौर पर विपक्ष उसको उसमें मौका तलाशने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बेफजूल की बातें हैं। एक आदेश क्या जारी हुआ लालू जी कि सारे समीक्षा निर्णयों की समीक्षा की जाएगी आगे विभागों की, खासकर स्वास्थ्य, पथ निर्माण, गृह विभाग, मध्य निर्देश, खनन। तो नीतीश जी के लिए दरवाजा खुल गया। और आइए देखते हैं हेडलाइंस।